आधुनिक होते दौर में महंगे इलाज की रेस में निजी अस्पताल पीछे नहीं है। गरीब और सामान्य वर्ग के लिए जिला अस्पताल ही सरकार के रहमो करम पर इलाज का सहारा होता है। जहां व्यवस्थाएं परिपूर्ण करने के प्रयास तो खूब होते हैं, लेकिन चंद दिनों में ही लापरवाही की वजह से अव्यवस्थाएं सरकारी अस्पतालों में जगह बना लेती हैं। सरकार के जिला अस्पताल को सर्व सुविधा युक्त तो कर दिया है, लेकिन अब भी यहाँ समुचित व्यवस्थाओं की कमी बनी हुई है। ये हाल तब है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम जांच के लिए यहाँ पहुंची थी, जिनके आने पर तामझाम खूब किए गए और टीम के जाते ही हकीकत वही दिखाई दी जैसा हुआ करती थी। तस्वीरों में स्ट्रेचर को धक्का लगाने वाले कोई अस्पताल के कर्मचारी नहीं, बल्कि मरीजों के तीमारदार स्वजन ही हैं। ये नजारा यहाँ हर दिन होता है और बात है कि जब बाहर से कोई जांच दल पहुंचे तो व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती हैं जैसे मरीजों को निजी अस्पताल में होने का आभास दिलाया जा रहा हो या फिर जताने का प्रयास हो रहा हो कि मरीजों के लिए तत्परता हमारा मूल काम है। एक दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के सदस्यों ने जिला अस्पताल में भ्रमण कर यहां की व्यवस्थाओं को देखा था। उनके सामने तो सब कुछ चकाचक कर दिया गया था। डॉक्टर से लेकर नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारी से लेकर गार्ड तक सभी चुस्त और दुरुस्त व्यवस्थाओं की खोखली मिसाल बने हुए थे। जैसे ही स्वास्थ्य दल का दौरा पूरा हुआ तो फिर वहीं अव्यवस्थाओं का आलम छा गया। तस्वीरों में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि मरीजों के परिजनों की मजबूरी क्या है। वार्ड बॉय के भरोसे रहे और स्ट्रेचर खींचकर मरीजों को ना लेकर गए तो इलाज हो पाना भी असंभव है। एक महिला ऐसी भी दिखाई पड़ी जो स्ट्रेचर को ट्रॉमा सेंटर प्रसूति विभाग से खींचकर मेडिकल वार्ड तक लेकर आ रही थी। जानकारी में पता चला कि उसका पति कुछ दिनों से बीमार है और डॉक्टर ने सोनोग्राफी करने के लिए कहा था और सोनोग्राफी सामने वाले प्रसूति विभाग की बिल्डिंग में होती है। यहाँ से सड़क पार करते हुए लेकर भी गई और वापस उसी तरह लेकर आई। एक और तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि व्यवस्था का दिखावा किस कदर किया जाता है। जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम आई हुई थी तो वार्ड बॉय मरीजों को हाथों हाथ ले रहे थे। जैसे ही एम्बुलेंस रुकती तो दौड़ लगाते। एप्रॉन, ड्रेस कोड और स्फूर्ति तो गजब की दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अगले ही दिन हर प्रकार की संवेदना और सतर्कता छूमंतर हो गई। जानकारी में बताया गया कि अस्पताल में लगभग 30 वार्ड बॉय का स्टाफ है। इनमें से लगभग 6 वार्ड बॉय की स्थायी है जो उम्र दराज हो चुके हैं और स्ट्रेचर खींचने का काम नहीं कर सकते हैं। बाकी जितने भी वार्ड बॉय हैं सभी ठेका पद्धति के तहत ठेकेदार के माध्यम से काम करते हैं। बताया जाता है कि 400 बेड का जिला चिकित्सालय का संपूर्ण अस्पताल है, जिसके लिए लगभग 60 से ज्यादा वार्ड बॉय होने चाहिए। सूत्र बताते हैं कि अस्पताल प्रबंधन ने इसे लेकर पत्राचार भी किया था, लेकिन कोई सकारात्मक हल नहीं निकल पाया है। आकस्मिक वार्ड जो पूर्ण वार्ड है, यहाँ पर हमेशा 4 से 6 वार्ड बॉय की तैनाती होनी चाहिए, क्योंकि ये वार्ड प्रमुख है। क्योंकि जब भी गंभीर और दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को लाया जाता है तो सबसे पहले उसे इलाज के लिए भर्ती ले जाने वाले वार्ड बॉय की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य वार्डों में मरीजों के स्वजन ही स्ट्रेचर खींचकर मरीजों की तीमारदारी करते नजर आते हैं। सवाल तो ये है कि जब मरीज के स्वजनों को ही ये काम करना है तो फिर वार्ड बॉय की जरूरत ही क्या है। कई बार जिला अस्पताल की लापरवाही पर मंत्री से लेकर कलेक्टर और विधायक से लेकर सांसद तक को अवगत कराया जा चुका है, फिर भी अंधेरगर्दी छटने का नाम नहीं ले रही है। मरीजों को कब वो दिन मुहैया होगा जब समुचित इलाज में संतुष्टि मिल पाएगी। उदाहरण ये भी है कि देश के कुछ ऐसे अस्पताल भी हैं जहां मरीज ही खुद अस्पताल की व्यवस्थाओं की तारीफ करते नहीं थकते। एक बालाघाट का जिला अस्पताल है जहां स्वास्थ्य तंत्र में सुधार होने की बजाय वेंटिलेटर पर नजर आता है।